राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से आप श्री प्रिया जी के नाम में एकदम मस्त होंगे। आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा की आप सभी सखियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री जी ऐसे कृपा बनाती रहें, बस यही कामना है। और लाडली जो कृपा बनाए रखें और हम ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। तो जैसे कि श्री जी की एकदम श्री जी की कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 14 है। अभी तक के चरित्र में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जब पंडित जी वृंदावन को आए थे और गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर चुके थे, तब उन्होंने एक रोशनी देखी जहाँ पर उन्हें भगवत अनुभव हुआ। तो उन्होंने उसी वक्त ये निर्णय ले लिया कि अब संन्यास लेना है, और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और अपने कपड़े को, अपनी धोती को 2 चीरे में काट लिया और एक नीचे पहन लिया और एक ऊपर धारण कर लिया, और एक व्यक्ति से कह दिया कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। और जो उनके पास पैसे थे उन्होंने दे दिया और बेटी शांति को वहीं हाथरस में भिजवा दिया। जब शांति जी ने यह घटना, यह क्रम अपने बड़े भ्राता मानस जी को बताई, उस वक्त मानस जी को बहुत दुख हुआ। और इस दुख में दोनों ही भाई बहन रात भर रोते रहे। फिर सुबह मानस जी को लगा कि अब मुझे पिताश्री से मिलना है। वे ये निश्चय किया मानस जी ने, श्रीनाथ जी ने, कि अब श्रीधाम वृंदावन जाना है और पिताश्री से मिलना है। अब यहाँ पर वे पिताश्री से बात करेंगे तो आपको परिचय पता चलेगा कि मानस जी का क्या व्यक्तित्व है, उनकी वाणी से समझेंगे। अभी 17 वर्षीय हैं श्री मानस जी, निश्चय कर लिया कि श्रीधाम वृंदावन जाना है, पिताश्री से मिलना है। जो मानस जी की स्थिति है वो कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ना घर में माँ है, माँ ही नहीं, ना घर में कोई और सदस्य, दादा दादी कोई नहीं। और जो पिताश्री थे उन्होंने तो नियम ले लिया है कि अब वे श्रीधाम वृंदावन वास करेंगे, वो भी जीवन भर। और यहाँ पे जो सिद्धनाथ जी थे, मानस जी थे, वो स्वयं को अकेला पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब तो हम अनाथ हो गए, हमारा तो कोई नहीं, ना माँ ना पिता ना कोई। परंतु ऐसा नहीं है, जो अनाथ कोई नहीं होता, क्योंकि सबके नाथ तो जगन्नाथ हैं। तो वे यही सोच चले और श्रीधाम वृंदावन, हाथरस से श्रीधाम वृंदावन जाने लग गए। उन्हें लगा कि इस वक्त श्री पिताश्री जरूर सघन कुंजों या गोवर्धन की परिक्रमा में होंगे। तो जाने लगे श्रीधाम वृंदावन। जब श्रीधाम वृंदावन धाम पहुँचे तो पिताश्री को ढूंढते ढूंढते चलने लग गए। उस वक्त श्री पंडित जी राधा कुंड के पास एक कुआं है, वहीं पर स्नान कर रहे थे। तो मानस जी वहीं पहुँचे। जैसे ही पिताश्री को देखा, विकलता में, व्याकुलता में नेत्रों से सहज ही अश्रु बहने लगे, और पिता को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते ही जब परम पूज्य पंडित जी ने देखा तो इस विकल अवस्था में सिद्धनाथ जी को, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना भी सही नहीं। तो वे श्री मानस जी को लेकर सघन कुंजों में चले गए, जहाँ कोई नहीं था, और सघन कुंज में ले जाकर बैठ गए। मानस जी को बैठा दिया और खुद कुछ सोचने लग गए। कुछ सोचे, कुछ उनके मन में विचार कुछ आ रहा था। यही सोच रहे होंगे श्री पंडित जी कि ये कौन सी स्थिति है, अब इस स्थिति में धाम में वास करें कि 2 जो संतान है उनके लिए, कुछ यही श्री पंडित जी सोच रहे होंगे। तो उसी में श्री मानस जी ने अपना व्यक्तित्व बताते हुए क्या कहते हैं मानस जी, ये सब बातें श्री
पंडित जी सोच रहे थे। यहाँ पर मानस जी कहते हैं कि देखिए पिताश्री, अब आपको हमारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सदैव श्रीधाम वृंदावन में वास करिए। अब हम हाथ रस में रहेंगे, हमें कोई भी परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ रुककर अपने भजन को सिद्ध कीजिए, श्री प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाइए, उनसे प्रेम कीजिए, उनका जितना आप भजन करना चाहता हो उतना भजन कीजिए। आप अब आपको हमारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। ये एक पुत्र कह रहा है। कोई आसक्त पुत्र होता तो शायद कभी यह ना कहता कि आप यहाँ रहिए। आसक्त पुत्र होता तो कहता नहीं नहीं आप यहाँ से चलिए। परंतु यहाँ मानस जी बता रहे हैं कि वे आसक्त नहीं। उन्होंने कहा कि पिताश्री, आप यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में वास करते हुए भगवान का भरपूर भजन कीजिए और मैं और मेरी बहन को मैं देखूँगा। अब आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और यह कहकर जो सिद्धनाथ जी थे, मानस जी थे, उन्होंने अपने परम पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वे फिर हाथरस लौट आए। यहाँ पर एक बालक ने, क्योंकि इस वक्त तो मानस जी केवल 17 वर्षीय बालक थे, नाबालिग थे, परंतु नाबालिग होते हुए भी उन्होंने वार्ता किस प्रकार की, एक बालिक की तरह। तो इस प्रकार उन्होंने अपना परिचय दिया श्री मानस जी ने कि वे कैसे पुत्र हैं। अब पंडित जी जब सिद्धनाथ जी चले गए तो उनके नेत्रों से भी अश्रु आया। फिर अश्रु को छोड़ वे भी भजन में मस्त हो गए, वे भी भजन में चले गए, लीन रह गए। अब वे सदैव भजन में मस्त रहते, किसी से कुछ ज़्यादा बोलना कुछ नहीं, बस भजन में मस्त रहना। परंतु अब पंडित जी हाथरस से श्रीधाम वृंदावन में गए हैं। जब ये बात लोगों को पता चलेगी तो वे क्यों नहीं मिलने आएंगे। तो हाथरस के जो लोगन थे, जब उन्हें पता चली तो वे सब मिलने लग गए श्री पंडित जी से कि पंडित जी तो हाथरस छोड़कर श्रीधाम वृंदावन चले गए हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। और इस प्रकार सब आने लग गए। तो पंडित जी को लगा कि ये तो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि भजन में बाधा पड़ रही है, ये सही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बगीचे में नहीं रहूँगा। बगीचे में ही श्री पंडित जी रहते थे, तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं बगीचे में नहीं रहूँगा, यहाँ पे जितना समय मुझे जो मेरा नित्य क्रिया करना होगा मैं वहीं तब तक रहूँगा, वरना नहीं। तो अब ज़्यादातर समय कहाँ रहते थे, गोवर्धन की परिक्रमा में रहते थे। बस अपना नित्य कार्य करके बस उसको कर लिया, उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा दिन भर करना, गोवर्धन में रहना, यही उनका दिनचर्या हो गया था, यही उनका हो गया था, नियम हो गया था। तो पंडित जी परिक्रमा मार्ग के सामने ही एक श्याम कुटीति सघन कुंज था, वहीं पे बहुत भजन साधन किया करते थे। एक बार तो महाराज जी ने वहाँ पर पंडित जी ने 6 वर्ष तक साधना की थी। तो उनका साधना में बहुत मन लगता था, वे साधन किया करते थे। एक बार क्या हुआ, उनको जीवों के प्रति इतना सहज स्वभाव था, इतना सहज, उन्हें कभी भी जीवों से डर नहीं लगता था। अक्सर लोगों को लगता है, परंतु उन्हें डर नहीं लगता था, चाहे जितना भी बड़ा जीव आ जाए। एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी वहीं बैठकर अपने ध्यान में मस्त थे और एक बड़ा काला जहरीला सांप सामने आ गया, जो कि फुफकार रहा था पंडित जी के सामने। वो आ गया, पंडित जी बैठे हैं और पंडित जी क्या कह रहे हैं, पंडित जी कहते हैं देखो, अगर आपको मुझे काटना है तो आप काट लीजिए, नहीं काटना मत काटिए। ऐसे मुंह पे कहते हैं। पंडित जी को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, सांप उन्हें तब भी देखा ही जा रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि आपको यहाँ से जाना है तो मैं उठ जाऊँ। तो पंडित जी वहाँ से उठ गए। तो जैसे ही पंडित जी उठे, जो सांप था इतना बड़ा सा, वो अपने आप उसी मार्ग से चला गया। फिर पंडित जी वहाँ जाकर बैठ गए, जो कि बताता है कि पंडित जी की पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति क्या भाव था। वो चाहते तो हटा सकते थे, परंतु नहीं,
उन्होंने कहा ठीक है, आपको यहाँ से जाना तो आप जाइए। फिर जाके वे वहीं पे बैठकर अपना भजन करने लग गए। तो पंडित जी का ऐसे जीवों के साथ था। तो एक पंडित जी की घटना आती है। देखिए, पंडित जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान था। तो पंडित जी भागवत को पढ़े बहुत दिन। भागवत को पढ़ने के बाद उन्होंने एकदम सरलतम भागवत को हिंदी में रचना की, यानी कि पूरे हिंदी में लिखा, जो आम मनुष्य हैं वो भी पढ़ सकते हैं। कईयों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उन्होंने एकदम सरल भाषा में, हिंदी भाषा में भागवत की रचना की, हिंदी में सरलतम भाषा में रचना की भागवत की। तो वो जो भागवत थी वो छोटी नहीं थी, उसमें तो बहुत सारे पृष्ठ थे, 1000 से भी ज़्यादा पृष्ठ थे। ऐसी भागवत उन्होंने लिखी। परंतु जब उन्होंने भागवत देखी तो उनके मन में विचार आया कि है तो बहुत सरलतम भागवत, इसे सब पढ़ेंगे भी खूब, परंतु इसे सब पढ़ेंगे खूब, लेकिन फिर जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोगों ने लिखी है, जो पहले लोगों ने लिखी है, उसको तो कोई पढ़ेगा नहीं, सब इसी को ज़्यादा मांगेंगे और सब इसी को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि फिर जो पहले के लोग हैं उनके साथ ऐसा होगा, उनके कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा ये सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने रचना की थी उस रचना को वो गए और कुएं में डाल आए। यहाँ पर उनकी जो इतनी मेहनत थी इतने दिनों की, उन्होंने ना विचार किया। अगर वो ऐसे पुस्तक को, ऐसे भागवत, ऐसी सरलतम भागवत को करवाते, सबको देते, प्रकाशित करवाते, तो उनकी भागवत तो खूब चलती, उनका नाम भी होता, परंतु उन्हें अपने नाम की कोई भी चाह नहीं थी। उन्हें बस चाह थी कि भगवत भक्तों का ध्यान किया जाए, भगवत भक्तों को याद किया जाए। उन्होंने सोचा अगर हम अपनी सबको प्रदान करवा देंगे तो कोई दूसरों को पढ़ेगा ही नहीं, कोई दूसरी भागवत पढ़ेगा नहीं जो इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर लिखी। तो उन्होंने सोचा ये सही नहीं, और अपनी ही भागवत, इतनी मेहनत की हुई रचना को उन्होंने कुएं में डाल दिया, जो कि इनकी एक और करुणा का प्रसंग होता है, करुणा दिखाता है कि उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ से आसक्ति नहीं थी। ये इनके चरित्र में आज हमने श्रवण किया। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल के प्रसंग में एक और सुंदर प्रसंग है जिसमें श्री पंडित जी कैसे चोरों से बात करते हैं, वो वाला प्रसंग श्रवण करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। श्री लाडली जो ऐसे ही हम सभी पर कृपा बरसाती रहें, और शरद पूर्णिमा पे आप श्री प्रिया प्रियतम को बहुत बहुत लाड लड़ाइए, बहुत लाड लड़ाइए और रास के पद सुनाइए। यही है, अभी श्री जी की कृपा से यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।